शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 30 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज बाबा ने बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का कराया है और कहा है कि आत्मा का रूप अति सूक्ष्म एक शाइनिंग स्टार की तरह है। वो 5 तत्वों का शरीर लेकर अपना पाठ बजाती है। आत्मा इस रंग मंच पर एक्टर की तरह है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों के अनुसार जन्म लेती है। भगवान शिव कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। पर मेरा जन्म अलौकिक है। मैं प्रकृति को अधीन करके परकाया प्रवेश करके आता हूं। मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं। शिव बाबा ने बताया है, ये बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता, ये फिरता ही रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना ही है। शिव बाबा कहते हैं, मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूं। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संपदा, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संपदा। अब बाबा आए हैं देवता बनाने के लिए और सबको वापस ले जाने। और किसी की ताकत नहीं है जो मनुष्य को देव बनाए वापस ले जाए। बाबा ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। ये भगवान की ही ड्यूटी है। बाबा कहते हैं, जब ये सभी कलयुग के अंत में तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, तब मैं आता हूं और आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूं। सबको मच्छरों सदस्य वापिस घर परम धाम ले जाता हूं। बाबा कहते हैं, मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। परम पिता परमात्मा शिव हमें समझाते हैं कि पहले पहले तो मैं ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रचता हूं। दुनियावी ब्राह्मण है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। शिव बाबा पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं और देवता के बाद क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चक्र फिरता रहता है। द्वापर युग में आदि सनातन धर्म से और धर्म निकले हैं। मूल है भारत,
ये भारत अविनाशी खंड है, जहाँ स्वयं वो परम पिता परमात्मा आकर स्वर्ग बनाते हैं। आगे बाबा ने कहा, ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी वंडरफुल बात है कि ब्रह्मा ने अपने कर्मों के द्वारा अपने कदमों में पदम जमा किए। वो एक साक्षात ज्ञान को जीवन में कैसे धारण करना है, उसका चलता फिरता चित्र बने, चरित्र बने। किसी ने क्या खूब लिखा है, तेरे कर्म है इतने महान कि लगने लगे तुम्ही भगवान, कि तुमने रब से मिला दिया, कि तूने जीवन बना दिया, कि तूने रब से मिला दिया। तो उन्हें स्वयं परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने उनके द्वारा ही रचना की। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना, ये केवल भगवान शांति सागर का ही काम है। वो कहते हैं, मेरा पाठ है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला कौन है? कौन है सर्वसमर्थ? तो वो समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक, परम पिता परमात्मा शिव। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं भारत का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। भारत को स्वर्ग बनाता हूं, वह यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने सुंदर है। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव भगवान उवाच, कितने ही वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूं, परंतु वे तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूं, वे तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूं। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है ना, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना ही है ना। शिव भगवान कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का जन्म जन्मांतर के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहां इतनी प्राप्ति हो। शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।
पुरुषार्थ करके ब्रह्मा सरस्वती जैसा लायक बनना है। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं। थोड़े टाइम के लिए शिव बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। हम भी मेहमान थोड़े समय के लिए हैं। बाबा कहते हैं इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। बॉडी कॉन्शियसनेस का भान टूट जाना चाहिए। मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो, रू रिहान करो। बाबा की बैठकर महिमा का गायन करो कि बाबा आपने तो कमाल कर दिया। बाबा आपका ज्ञान कितना वंडरफुल है, स्वर्ग कितना वंडरफुल है। परमात्मा की याद में महिमा करें और ये गीत सुने। मन पंछी तो उड़े जाओ वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तो उड़े जा वतन में। बाबा कहते हैं रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी, पास विद ऑनर हो जाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको कितना दुख तो नहीं दिया। मनसा वाचा कर्मणा से कोई को दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। बाबा बच्चों को राय देते हैं अपना चार्ट बनाओ कि सारे दिन में कितना समय सत्यम शिवम सुंदरम सदाशिव को याद किया। बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आए हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात लाए हैं। बाबा हथेली पर बहिश्त लेकर आए हैं, तो इनके लिए हमें लायक भी तो खुद ही तो बनना है ना। बनाते वो हैं लेकिन लायक हमें बनना है। आज का वरदान है निमित्त और नम्र चित्त। इन दो विशेषताओं द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। अब लायक बनने के लिए परम पिता परमात्मा हमारे भीतर जो गुणों का सिंचन करना चाहते हैं, उसमें से सेवा में सफलता के लिए जो गुण बाबा ने बताए हैं कि सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्रचित ये विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज का स्लोगन है जो बुद्धि द्वारा
सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, वही सच्चे होली हंस हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।